सदियों से हम ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब प्राणियों के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं जिनके बारे में सुनकर हमारा मन दहल सा जाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो प्राणी कहाँ से आते होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे और वो गए कहाँ। पर हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऐसे क्रीचर्स के सामने जाना चाहेगा और उनसे फेस टू फेस मिलना चाहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका अजीब फैक्ट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं माइथोलॉजिकल क्रीचर्स दैट मे बी स्टिल अलाइव के पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ ऐसे दिलचस्प प्राणियों के बारे में बताया जो शायद इस धरती पर हैं और शायद नहीं है, कोई नहीं जानता, लेकिन वो किस्से कहानियों में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसलिए मैंने उनको अपने लिस्ट में शामिल किया। और वो 6 ही नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी क्रीचर्स हैं जिनके बारे में आपको सुनकर मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अब जिस माइथोलॉजिकल क्रीचर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसने हमारे दिलों में दहशत मचा रखी है जब से इंसानों ने पहली बार उसके बारे में सुना है या उसको देखा था। उस क्रीचर का नाम है ज़ॉम्बी, नाइट ऑफ द लिविंग डेड। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें पहली बार ज़ॉम्बीज के बारे में बताया गया था। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि एंशिएंट ग्रीस में जब लोग मर जाते थे और उनको जब दफनाया जाता था, उनके शरीर पर यानी मरी हुई शरीरों पर बड़े बड़े पत्थर रखा जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग डरते थे कि कहीं मरने के बाद ये लाशें उठकर चलने ना लगे। उस टाइम पर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको जादू टोना आता था और वो ये दावा करते थे कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ज़ॉम्बीज क्यों मरने के बाद भी उठ जाते थे, आखिर उनका मकसद क्या होता था। ज़ॉम्बीज का दिमाग पूरी तरह से बंद यानी कि मरा हुआ होता था, बस वो एक जिंदा लाश की तरह रहते थे। और अगर कहीं किसी ज़ॉम्बी ने आपको काट लिया तो आप भी ज़ॉम्बी बन सकते हो। एक शैतानी जानवर ने न्यू जर्सी के रहवासियों को परेशान कर रखा था। उस शैतान को नाम दिया गया था जर्सी डेविल। माना जाता है कि साल 1735 में वो लोगों को परेशान किया करता था उस गांव के। उसका सर कुछ घोड़े जैसा था, उसके पास 2 पैर थे और उड़ने के लिए 2 पंख भी। वहाँ के कुछ बहुत पुराने रहवासी यानी जो लोग काफ़ी बूढ़े हो चुके, वो बताते थे कि जर्सी डेविल को एक चुड़ैल ने जन्म दिया था और इस वजह से उसके रूपरेखा, उसको दिखावे में इतना ज़्यादा अजीब और डरावना हुआ करता था। अगले क्रीचर के बारे में आपने पक्का सुना होगा, उसे कहते हैं मरमेड्स। जी हाँ, मरमेड फीमेल को कहते हैं और उसके मेल पार्ट को मरमैन कहते हैं। वो जीव पानी में रहते थे। उनकी आधी ऊपर की शरीर इंसानों वाली होती थी, बिल्कुल हमारी और आपके जैसी, और उनका नीचे का शरीर मछलियों जैसा होता था। मरमेड्स पुरानी किस्से और कहानियों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। माना जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां होती थीं जो वो या तो अच्छे या तो बुरे काम करने में यूज करते थे। जो मरमेड्स बुरी होती थीं, जो बुरे काम करती थीं, उन्हें सायरन्स बोलते हैं। कहानियों के हिसाब से जब कोई समुद्री यात्री सायरन्स के आसपास से गुजरते थे तब वो सायरन्स बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाने लगती थी और जितने भी समुद्री यात्री थे सब उनकी आवाज सुनकर हिप्नोटाइज हो जाते थे और बाद में वो जाके उन सब को मार डालती थी। बोलते हैं कि मरमेड्स बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते थे, यानी कि वो हमारे तरह, इंसानों की तरह जल्दी उनकी मौत नहीं होती थी। काफ़ी लंबे टाइम तक वो जिंदा रहते थे और उनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती थी। मैं तो ज़रूर मिलना चाहूँगा मरमेड्स से। अगला प्राणी है वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ की कहानियाँ इतनी ज़्यादा पुरानी है कि ये पता लगा पाना भी मुश्किल है कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। उनके पास बहुत अजीबोगरीब शक्तियाँ होती थी। दिन के टाइम वो आपके और मेरी तरह ही एक नॉर्मल इंसान होते थे, लेकिन सूरज ढलते ही चांद की रोशनी में वो एक हैवान का रूप लेते थे। वो एक बहुत खतरनाक भेड़िए बन जाते थे। वो एक ऐसे खूंखार भेड़िए का रूप ले लेते थे जिसे देखकर आपकी और हमारी नानी याद आ जाएगी। वेयरवुल्फ ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा है। चलिए ये जानते हैं कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। ज़्यूस ग्रीक माइथोलॉजी के भगवान थे और उन्हें रोज एक जानवर की बलि चाहिए होती थी, लेकिन लाइकोन नाम का एक राजा था जिसने एक दिन जानवर की जगह एक छोटे इंसान के बच्चे की बलि चढ़ा दी ज़्यूस को, जिससे ज़्यूस बहुत ज्यादा नाराज हो गए।
और ज़्यूस ने उस सारे राजमहल के जितने भी लोग थे सबको श्राप दे दिया और सबको वेयरवुल्फ बना दिया। जो भी हो, वेयरवुल्फ्स सुनने में ही इतने डरावने लगते हैं, उनसे पाला ना ही पड़े तो अच्छा हो। चिमेरा, ये नाम है हमारे अगले माइथोलॉजिकल क्रीचर का। बोलते हैं कि चिमेरा का सर शेर जैसा, शरीर बकरी जैसी और उसकी पूंछ की जगह एक सांप था और ये जानवर अपने मुंह से आग उगल सकता था। हमारे इस सीरीज का सबसे आखिरी जो माइथोलॉजिकल क्रीचर है वो बहुत बड़ा और अद्भुत है। मैंने जानबूझकर उसको आखिरी के लिए बचा कर रखा था। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन्स की। ड्रैगन्स की कहानियाँ इंडिया, चाइना, जापान, अमेरिका, काफ़ी जगह मशहूर है। ड्रैगन्स बहुत बड़े जानवर होते हैं जिनके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। उनकी शरीर सांप, एक बहुत बड़े सांप जैसी होती है और चिमेरा के ही तरह वो भी आग उगल सकते हैं। मुझे नहीं लगता ड्रैगन्स के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन से ही आप सब ने कार्टून्स में, टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में ड्रैगन्स को देखा होगा। उनके बारे में आप भी जानते हैं और हम सबको मज़ा आता है ड्रैगन्स को देखना। और शायद कभी ना कभी हमारे सब के मन में ये ख्याल आया ही होगा कि शायद कभी मेरे पास भी एक पालतू ड्रैगन होता तो कितना अच्छा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ का पार्ट 1 और 2 दोनों पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ दोनों वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब लेकिन मज़ेदार फैक्ट्स लेकर आते रहता हूँ।